तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2000 के समय से और हम न्यूज रिपोर्टिंग के जरिए एक केस के बारे में जान पाते हैं। तो कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर्स के पास बने हुए चिंचोली फॉरेस्ट के अंदर लगभग हर साल एक सर कटी लाश मिलती है। वो एक फीमेल की लाश होती है जिसने सफेद साड़ी पहनी होती है और उसके ऊपर लकड़ी का बनाया गया एक एफजी मास्क होता है, वैसा जैसा नजर या फिर बैड लक को रोकने के लिए मोस्टली घरों के बाहर लटकाया जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है, इन विक्टिम्स की पहचान तो नहीं हो पाती, लेकिन इन सभी की फौरन से रिपोर्ट से ये जरूर पता चलता है कि उन्हें पहले बहुत ही ज्यादा एब्यूज किया गया था, मारा गया था, उनका असल्ट किया गया, फिर उन्हें खत्म कर दिया गया। और ये चीज 15 फीमेल्स के साथ हो चुकी है, लेकिन आज तक पुलिस को इस किलर के खिलाफ एक भी सुराग नहीं मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कातिल जो कोई भी है वो कितना ज्यादा होशियार और बहुत ही ज्यादा आक्रामक और ब्रूटल है, जो कि ये सब सालों से करता आ रहा है और पकड़ में भी नहीं आया है। और इसलिए ये इस इलाके की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। और ये एफजी केस जिसे सुलझा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सभी के लिए। खैर, अब तभी हम किसी अंधेरी सी जगह में बने किसी रूम के अंदर किसी लड़की को सेम वाइट ड्रेस में किसी चेयर पर बंधा हुआ पाते हैं और उसके मुंह के अंदर नींबू ठुसावी लकड़ी का बना हुआ एफजी मास्क भी था और उसके चेहरे को भी किसी शैतान जैसा पेंट करा गया था। और ऐसे ही सेम एफजी मास्क जो थे वो बाकी डेड बॉडीज पर भी मिलते थे। मतलब कि ये लड़की भी एक विक्टिम बनने वाली है जिसको उस सीरियल किलर ने या फिर इविल ने कैद करके रखा है। और वो इसके साथ एट लास्ट क्या करने वाला है ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस लड़की के ऊपर एक लिंगम भी लटका हुआ था, यानी कि शिवलिंग। खैर, तभी वहां पर एक बड़ा सा भयानक आदमी आता है जिसकी शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके हाथ में एक हथियार था और उसकी आहट भर से वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इतना कि वो वही चेयर पर बैठी बैठी सूसू कर देती है। यानी कि सीरियल किलर के दहशत का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है। खैर, अब वो आदमी उस लड़की के गले के लिंगम को निकालकर उस पर रिचुअल करके उसे सीधा करता है और फिर उस लड़की के मुंह में उसे ठोस कर उसके पेट तक डाल देता है और उसके पेट को लॉक कर देता है, मतलब उसके इंटरनल पार्ट को। यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये बिल्कुल भी साधारण नहीं था। खैर, अब यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो लोगों को। एक तो बिजनेसमैन जॉन है और दूसरा उसका असिस्टेंट, जो कि एक फेमस डिटेक्टिव को ढूंढ रहे होते हैं और उसकी कॉलोनी में जाते हैं जहां पर वो डिटेक्टिव काफी फेमस है, मतलब वो अपने काम में बिल्कुल बेस्ट है। खैर, अब ये लोग उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर ये उसके दोस्त कम असिस्टेंट प्रसाद से मिलते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो उस डिटेक्टिव का नाम है भुद्दम भास्कर नारायण और वो बेस्ट है, ये हम जानते हैं। और प्रसाद अब बातों ही बातों में उसकी कहानी सुनाने लगता है और कहानी 14 साल पीछे जाती है। तो भास्कर शुरू से ही काफी होशियार लड़का रहा है जिसकी नजरें काफी ज्यादा तेज है। उसके घर में है उसके पिता माँ और बड़ा भाई जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके साथ ही आस पड़ोस में रहते हैं उसके दो खास दोस्त, यानी कि प्रसाद और इंदिरा, और वही रहती है लक्ष्मी नाम की एक लड़की जिसे वो हमेशा से काफी पसंद करता है और उसकी बड़ी बहन श्रावणी को भी अपनी बड़ी बहन जैसा मानता है। अब उसका और लक्ष्मी का रिश्ता काफी नोक झोंक वाला है, लेकिन श्रावणी उसे काफी सपोर्ट करती है। खैर, अब एक दिन होता यह है कि वहां पर रहने वाले अली से भास्कर के भाई रवि की काफी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उस अली की बेटी रहीमा से ही प्यार करता था, लेकिन कास्ट की वजह से उनका साथ होना इम्पॉसिबल है। अब वो लोग यहाँ तक नहीं रुकते और मिलना जारी रखते हैं, लेकिन अली को ये बात पता चल जाती है तो वो उसका कॉलेज छुड़वा देता है और उसे घर पर ही रखने लगता है। जब रवि को ये बात पता चलती है तो वो उसे लेने जाता है और उसका प्लान गांव छोड़कर भागने का था, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जा जाता है तो उसे अली और रहीमा की डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें रिसेंटली ही मारा गया था। और अब तक पुलिस भी वहां पर आ जाती है जो कि उसे रंगे हाथ अरेस्ट कर लेती है और सारे सबूत उसके खिलाफ थे। क्राइम सीन पर मौजूद उसके फिंगरप्रिंट्स थे और अली से पास्ट में उसकी लड़ाई भी हुई थी। तो यहाँ पर यह साबित हो जाता है
कि वही खूनी है। अब जब ये बात भास्कर को पता चलती है तो उसे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है ये फालतू बात है। वो अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता था। खैर, अब वो खुद क्राइम सीन को चेक करने जाता है, इस उम्मीद से कि उसे कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन उसके भी कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच रवि को बेल मिल जाती है और वो घर आता है, लेकिन गम और शर्म के मारे वो खुद को खत्म कर लेता है। भास्कर का पूरा परिवार इससे टूट जाता है और अब भास्कर प्रण लेता है कि वो उसके भाई को इंसाफ दिलाकर रहेगा। तो वो यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवीज को देखता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। खैर, अब वो वापस से क्राइम सीन पर जाता है और अब उसे पता था कि उसे कहां पर चेक करना है। तो वो घर के बाहर साइड चेक करता है तो उसे कुछ वहां पर फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिन्हें वो चेक करके ये समझ जाता है कि कोई यहाँ पर या तो अंदर आया था या फिर यहाँ से बाहर भागा था। खैर, तभी उसे उसी जगह पर एक लिंगम मिलता है और सेम ऐसा ही लिंगम हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब अब कहानी के कुछ तार यहाँ पर आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन क्या कैसा है ये तो हमको अंत ही बताएगा। खैर, अब भास्कर उस लिंगम को लेकर पुलिस के पास जाता है और अपनी दलीलें पेश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और नकार देता है। और अब भास्कर के भाई पर जो दाग लगा हुआ था, जो धब्बा था, वो हमेशा उसकी पहचान के साथ जुड़ जाता है। और अब भास्कर गुस्से में पुलिस ऑफिसर बनने की शपथ लेता है, लेकिन उसके लो विजन की वजह से ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए वो डिटेक्टिव बनने की ठान लेता है और अपने भाई जैसे केसेस को सॉल्व करने का फैसला करता है, यानी कि अनसोल्व्ड केसेस को। अब आपको शुरुआत वाली कहानी और ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि मैंने इनकी डिटेल्स क्यों दी है, क्योंकि ये आपस में जुड़ने वाली है। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं तो भास्कर इन दोनों से ही मिलता है, यानी कि बिजनेसमैन और उसके साथी से। और असल में उस आदमी का फोन खो गया था, जो कि बहुत जरूरी है, जिसकी वो कोई भी कीमत देने को तैयार था। खैर, अब भास्कर यहाँ पर काफी स्मार्ट निकलता है और वो उस आदमी को बताता है कि वो किसी लड़की के पास होटल में गया था और उसके फोन में उसकी कुछ पर्सनल वीडियोस है, इसलिए वो फोन को ढूंढ रहा है और उसे 2-3 दिन में फोन मिल जाएगा। तो असल में उस आदमी का फोन होटल रूम के बाहर ही गिर गया था, जिसे शराबी वॉचमैन ने उठाकर बेच दिया और भास्कर वो फोन रिकवर करके उसे वापस कर देता है। अब भास्कर के जो पिता हैं, वो ज्योतिष विद्या में बहुत मानते हैं और वो भास्कर को रोक कर कहते हैं कि वह ये काम छोड़ दे और कोई जॉब करे, साथ ही डिटेक्टिव वाला काला कोट ना पहने, क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि भास्कर डिटेक्टिव वाला काम छोड़ने से तो रहा, एंड पॉइंट टू बी नोटे कि उसका ही दोस्त इंदिरा भी यहाँ का पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है, तो एफजी केस पर भास्कर ही इनडायरेक्टली काम कर रहा है, लेकिन वो भी उसे सुलझा नहीं पाया, या फिर यूं कहे कि उसने इस केस पर अभी तक अपना एक्सट्रीम नहीं दिया है, तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती थी। खैर, अब यहाँ पर लक्ष्मी, जिसको वो काफी पसंद करता है, वो एक जर्नलिस्ट बन चुकी है, जो कि आखिरी 30 सालों से इस केस के ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो भी उसकी तरह अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाई। अब ये साल चल रहा होता है 2018 और एफजी केस को 18 साल बीत चुके हैं और रिसेंटली ही 16वीं विक्टिम की हेडले बॉडी मिलती है, जिसे भास्कर भी इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन आसपास खून का एक कतरा नहीं मिलता, मतलब कि उसे कहीं और मारक यहाँ पर डाल दिया गया और उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स का कोई डाटा ही नहीं है, उसका सर भी नहीं है, तो पहचान भी नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां से पकड़कर ये केस सॉल्व किया जा सके। खैर, अब वो एक चीज को जरूर नोटिस करता है कि इस लड़की की एक्स्ट्रा फिंगर्स थी, जिन्हें काट कर हटाया गया है, तो इसका कुछ मतलब होगा। लेकिन इंदिरा कहता है कि किलर फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ता, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि इस लड़की की कितनी उंगलियां रही होंगी। अब इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट रुद्र वेणी भी कुछ खास समझ नहीं पाती और कुछ खास बता भी नहीं पाती कि इस लड़की को किसने और कब मारा। यहाँ पर भास्कर को भी कोई सुराग नहीं मिलता और वो फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल जाता है। खैर, अब वहां पर लक्ष्मी आती है, जो कि इंदिरा से बात करती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, जो बताता है कि इससे कुछ नहीं होगा,
क्योंकि इन विक्टिम्स का कोई भी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड नहीं है, कोई मिसिंग रिपोर्ट कभी फाइल ही नहीं हुई, तो वो कर ही क्या सकते हैं। और उनके सर भी कभी नहीं मिलते। साथ ही साथ अब डिपार्टमेंट भी इस केस से हार चुका है, जो कि इसे क्लोज जल्दी कर देगा। और जो कर्नाटका पुलिस के हेड हैं, यानी कि शंकर, वो अगले साल रिटायर हो रहे हैं। और वो भी लाइफ में सिर्फ एक ही केस सॉल्व नहीं कर पाए, जो है ये वाला केस, और अब तो वो भी इस केस से हार मान चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ के लोगों के लिए भी एक आम बात है, और सभी लोग यहाँ पर डर में जी रहे हैं, जिन्हें बस थोड़ी सी उम्मीद भास्कर से ही है। खैर, अब शाम को भास्कर लक्ष्मी के घर पर जाता है, जहाँ पर वो उसकी बड़ी बहन श्रावणी से मिलता है, और वो उसे अपने बॉयफ्रेंड किशोर से मिलवा चुकी है, जो कि उससे बहुत प्यार करता है। तो भास्कर उसे प्यार से टीज करने लगता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा फिंगर से उसे बहुत सारे मैसेजेस करती है। अब अगले दिन भास्कर पुलिस स्टेशन में होता है और इसी केस के बारे में बात कर रहा होता है, जिसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। और तभी वहां पर बाहर एक गोरखा आता है, जो कि नशे में हंगामा करने लगता है, और इंदिरा बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 6 साल पहले गायब हुई थी, वो भी नेपाल में, लेकिन वो यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आया है, और उसकी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है। खैर, अब थोड़े ही समय के बाद में जंगल से दूसरी हेडलेप बॉडी मिलती है, जिसे इन्वेस्टिगेट करने शंकर, इंदिरा, लक्ष्मी प्रसाद और भास्कर जाते हैं। और सेम वही कहानी, वहां कोई भी सुराग नहीं मिलता, मतलब डेड एंड। और इस बार तो बॉडी की फिंगर्स की स्किन तक निकाल दी थी, ताकि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रेस ना हो पाए। लेकिन भास्कर कुछ भयानक नोटिस करता है कि उस बॉडी की भी एक्स्ट्रा फिंगर्स कटी हुई है, और उसके पैर में एक पुराना चोट का निशान भी है, जिसको वो पहचान जाता है। और जब इस बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, तो ये शॉकिंगली बॉडी श्रावणी की निकलती है, यानी कि लक्ष्मी की बड़ी बहन की। जी हाँ, और इससे दोनों परिवार और सब लोग पूरी तरह डर जाते हैं। लक्ष्मी तो और ज्यादा टूट जाती है और बेसुध सी हो जाती है। अब यहाँ पर किशोर से पूछताछ करी जाती है, जो कि बताता है कि वो हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ती थी और वही हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर वीकेंड घर जाया करती, और उस दिन वो उसके साथ मंदिर भी गई थी, तो वो थोड़ी लेट हो गई। तो आगे की स्टोरी मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मुझे तो मूवी काफी जबरदस्त लगी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब